17% कतर की जो एलएनजी की कैपेसिटी है वो 5 साल के लिए गई। ईरान ने मिसाइल मारी, ड्रोन मारे और 100 अरब का नुकसान पहुंचा दिया। वो तेल के लिए आपको पता ही है कुछ भी कर सकता है। इंडिया अगर ऐसे कर रहा है वो ईरान के साथ भी अपना मामला कर रहे हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया कोई डबल गेम खेल रहा है। कतर किसके पास जाएगा बताओ? वहां पे आग लग गई है एंड $100 बिलियन गॉन, वाइप्ड आउट। कालो दुनिया की ऐसे, जिसको कहते हैं ना गैस होती है, अब कुकिंग गैस की आजकल बात चल रही है, तो आपने फुल कर दी गैस, पानी उबल रहा है। दैट इज व्हाट ईरान सीक्स टू डू। दर्द बढ़ाओ पूरी दुनिया का कि चीख पुकार निकले। कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इजराइल की गोद में जाके बैठ गया है। इस वक्त इंडिया को ये लालच है कि हम ईरान के साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर इनसे जो ये मकसद निकलवाना चाहते हैं वो ये है कि इनके जहाजों को ना रोका जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मस से। स्टेट ऑफ 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। साथियों, ईरान इजराइल की जंग नए मोड़ लेते जा रही है। ईरान कभी भी अमेरिका को तो हिट कर नहीं सकता, इजराइल को कर सकता है, कर रहा है। इजराइल उसका जवाब भी देता है, पर इन दोनों के बीच में वो सारे के सारे सुन्नी देश, ये वही देश हैं जो सऊदी के अंडर में, जिन सुन्नी देशों ने ईरान और ईरान के साथ वाले शिया देशों से कोल्ड वॉर लड़ी है लंबे समय तक, जब तक चीन ने उसका जो है वो समझौता नहीं करवा दिया तब तक। अब ईरान को मानो लाइसेंस मिल गया है कि वो अपनी जनता को भी बता रहा है, और बहुत बड़ी चीज है जिसको मिस नहीं किया सकता, वो ये है कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड है, वो कितने ही सुन्नी हो, कितने ही पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के हों, कहीं के भी हों, इस समय सबके सब ईरान को जायज मांग रहे हैं। इस समय वो सब जो सऊदी के ऊपर और बाकी सारे मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो जायज मान रहे हैं कि हाँ, अमेरिका का साथ दिया, काफिरों का साथ दिया, इसलिए सही हो रहा है। ये है कि भारत में जो लोग कह रहे हैं कि कुकिंग गैस की कमी है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है, सरकार उस पर काम कर रही है, राइट। लेकिन आप वो सोचिए कि जिनकी रोजी रोटी यही कुकिंग गैस बेच के चलती है। यहां पे मैं बात करूंगा कतर की। कतर को इतना डैमेज किया है ईरान ने, इतना ज्यादा डैमेज किया है, सऊदी अरब को डैमेज करा है कि वो कहते हैं कि कई साल तक ये डैमेज पूरा नहीं होगा। चलिए ईरान अटैक वाइप्स आउट 17% ऑफ कतर्स LNG capacity for up to 5 years, कतर एनर्जी CEO says। 17% कतर की जो LNG की कैपेसिटी है वो 5 साल के लिए गई। अब इसको रिपेयर करने में देखिए, ड्रोन मारी, मिसाइल मारी, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप? बात यह कि 5 साल के लिए कतर सफर करेगा। 17% बहुत होता है दोस्तों, और 17% तब बहुत होता है क्योंकि कतर का असली पैसा कहां से आता है? इसी से आता है। ये जो भी अमीर ये देश है, इनका पैसा आ कहां से रहा है? ऑयल एंड गैस से आ रहा है। ना तो ये कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऐसी कोई, ना ये कोई ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं। ये तो जमीन खोदते हैं, तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, और दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। 20 बिलियन एनुअल, 5 साल, 1 साल का 20 बिलियन, 5 साल का $100 अरब। आप एक ये बात समझिए कि ईरान ने मिसाइल मारी, ड्रोन मारे और $100 अरब का नुकसान पहुंचा दिया एक झटके में। $100 अरब। और खुद उनका CEO कह रहा है कि भाई अगले 5 साल तक ठीक नहीं हो पाएगा। मैं पहले आपको बता रहा हूं ये इशू होने वाला है। कतर किसके पास जाएगा बताओ? वहां पे आग लग गई है एंड $100 बिलियन गॉन, वाइप्ड आउट। Saad Al-Kaabi said 2 of Qatar's 14 LNG trains and 1 of its 2 gas-to-liquid facilities were damaged in the unprecedented strikes. The repairs will sideline 12.8 million tons per year of LNG for 3 to 5 years. I never in my wildest dreams would have thought that Qatar and the region in such an attack, especially a brotherly Muslim country in the month of Ramadan attacking us this way, Kaabi said. अब ये दोस्तों, ये सब ये पब्लिक स्टेटमेंट होते हैं, ब्रदरली मुस्लिम कंट्री, रमजान में पाकिस्तान ने 400 अफगान एक अस्पताल के अंदर मार दिए। ईरान के प्लान के मुताबिक इतना दर्द बढ़ाएगा कि इतनी चीख पुकार होगी दुनिया भर से, और वो चीख पुकार होगी, वो इमेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगी इजराइल और अमेरिका के ऊपर। एंड दैट इज ईरान प्लान। चीखें निकालो, इतनी ज्यादा चीखें निकालो कि लोग छाती पीट के सब हो क्या रहा है। क्योंकि इजराइल ये कहता है कि आज की तारीख में अगर आप इनका न्यूक्लियर बर्बाद भी कर दोगे, अगर आप इनकी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी बर्बाद भी कर दोगे ईरान की, लेकिन अगर वही रेजीम, वही स्ट्रक्चर, वही सरकार रही, दिमाग तो वही रहेगा। आज से 5 साल के बाद फिर ये बोलेंगे अच्छा चलो इतने पैसे लो, चुपचाप से कोने में शुरू करो पहाड़ के नीचे।
कौन जाएगा, कौन रोकेगा फिर बार बार? इजराइल ये चाहता है। आज की तारीख में अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से वो चुपचाप से निकल जाए यहां से। हो क्या ना? क्योंकि दुनिया का बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो मिडिल ईस्ट से आती है, बहुत ज्यादा। देखिए, रशिया से भी आती है, नो डाउट, आपकी वेनेजुएला से आती है, आपकी कनाडा से आती है, आपकी यूएस से। लो दुनिया की ऐसे, जिसको कहते हैं ना गैस होती है, अब कुकिंग गैस की आजकल बात चल रही है, तो आपने फुल कर दी गैस, पानी उबल रहा है। दैट इज व्हाट ईरान सीक्स टू डू। दर्द बढ़ाओ पूरी दुनिया का कि चीख पुकार निकले। यहां पे ईरान ने धमकी दी है अनकंट्रोलेबल कॉन्सिक्वेंस की। ईरान हिट सऊदीज एरामको एंड कुवैत रिफाइनरी फॉलोइंग इजराइल अटैक ऑन साउथ पार्स। अब हमने कतर की बात करी थी, 17% गैस उनकी जो है 5 साल के लिए लॉक हो गई, $100 अरब का लॉस हो गया है। When I say lock, I mean they will not be able to bring it out because of the damage to the infrastructure. That is what I mean by this word. So, एक तो वो है। अब हम बात करेंगे साहब कुवैत की और सऊदी अरब की। ये देखिए साहब, ईरान वो तेल के लिए आपको पता ही है कुछ भी कर सकता है। इंडिया अगर ऐसे कर रहा है हाँ। तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई अगर उनकी वो मदद हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है तो हमें उस पर एतराज नहीं है। कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है। 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। और यहाँ तक इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की कि वो ईरान के साथ भी अपना मामला कर रहे हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया कोई डबल गेम खेल रहा है। ठीक है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर रखना चाहता है, मतलब ये भी एक कंसेप्ट है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि वो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई अपना मकसद जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं। पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। सऊदी के साथ तो आपका वो डिफेंस पैक्ट भी है, डिफेंस पैक्ट और आपके सामने आपके कई स्पीकर्स ने हमारे नेशनल टीवी पर बोला है कि अब हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ तो वो साउथ ने तो उनकी एम्बेसी जाके कोई अपना ताजियत भी नहीं किया। तो और जब उनका ग्रेट लीडर मारा गया, तो मतलब है कि इसमें सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए जी, इस पे एक वजह बड़ी वाज़ेह है और बड़ी जो है ना वो सबको मालूम है कि इस वक्त इंडिया को ये लालच है कि हम ईरान के साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर इनसे जो ये मकसद निकलवाना चाहते हैं वो ये है कि इनके जहाज़ों को ना रोका जाए स्टेट ऑफ हार्मस से, क्योंकि ऑयल जो है वो हर कंट्री की जरूरत है। फर्ज करिए कतर को या सऊदी को या किसी और इस्लामिक देश को, सुन्नी इस्लामिक देश को, इजराइल ने, हिंदुस्तान ने या किसी भी और नॉन इस्लामिक कंट्री ने अगर अटैक किया होता तो आज दुनिया भर में जो है वो कई सारे कुर्ते पजामे फाड़ के लोग सड़कों पर उतर गए होते टोपियां लगा के कि ये हम नहीं सहेंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये जगत के खिलाफ है, ये हमारे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है, ये हमारी एक कौम को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ऐसी बातें हो रही होती, मगर क्योंकि आज ईरान अटैक कर रहा है और ईरान का कोई साथ देने वाला नहीं है, ईरान भले ही सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको अगर हम बैठ के सोचे तो एक अलग ही डिस्कशन हो जाएगा, पर आज दुनिया भर के मुसलमान और जितने भी कट्टर टाइप के जिहाद में यकीन रखने वाले मुसलमान हैं वो सब ईरान के साथ खड़े हैं। भले ही वो सुन्नी हो, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी से हो, पर उनका मानना है कि हाँ, ईरान जो है वो इस्लाम की जंग लड़ रहा है और ये जो सऊदी हैं, जो कतर हैं, ये लोग अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, ये इजराइल की जंग लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इजराइल को अपने यहाँ पे बुलाया, वेलकम दिया, सऊदी जैसे देश ने, यूएई जैसे देश ने, बाकी कई देशों ने अमेरिका को जो है वो अड्डे दिए, काफ़ी कुछ किया और वो गलत किया ईरान के खिलाफ। इनको पहली बात तो अगर आप देखेंगे इतिहास में भी, हिंदुस्तान के राजाओं में देखिए, दुनिया भर के राजाओं में, बादशाहों में, मुस्लिम रूलर्स में देखिए, जितने भी ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने कुछ प्रोडक्टिव किया, जैसे स्पेन पे भी इतने समय तक राज रहा, बाकी जगहों पे बहुत सारे राजा रहे जिन्होंने काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव किया, काफ़ी कुछ अच्छा किया, उनके नाम तक नहीं पता होंगे मुस्लिम जगत के अमूमन एक एवरेज जिहादी को। पर औरंगजेब सबको पता है, अहमद शाह अब्दाली सबको पता है, बाबर सबको पता है, मोहम्मद गौरी सबको पता है, और 50 ऐसे राजा हुए जिन्होंने कुछ प्रोडक्टिव करने का काम किया, किसी को नहीं पता है, ना कोई उसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, और ना ही पता चल जाए तो उनको अच्छा मानेंगे। क्यों?
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खून खराबा करने वाला, नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला, यही सब करने वाला ये क्राइटेरिया फिट हो रहा है। फिर उसने खुद भी चाहे कुछ भी इस्लाम में इतना कुछ अच्छा किया हो चाहे ना किया हो, पर उसको सपोर्ट तो बेइंतहा मिलता है।